हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर क्लास। चलिए स्टूडेंट, हम लोग बात करते हैं क्लास 10th के इकोनॉमिक्स अध्याय 5 के रोजगार एवं सेवाएं। रोजगार एवं सेवाएं चैप्टर से हम लोग महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को, जो 2 नंबरिया है। आपको ये बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर में प्रश्न पूछा जाएगा और ये तमाम महत्वपूर्ण प्रश्न को ही हम लोग सिलेक्ट किए हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, भागिएगा नहीं, काम का बात है ये। चलिए बात करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न कहता है आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या हुआ? बाह्य स्रोत। बाह्य स्रोत क्या होता है? जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां या अन्य कंपनियां संबंधित सेवाएं स्वयं अपनी कंपनियों की बजाय किसी बाहरी या विदेशी संस्था से प्राप्त करती है तो उसे बाह्य स्रोत आउटसोर्सिंग कहा जाता है। जब कोई बहुराष्ट्रीय कंपनियां या अन्य कंपनियां अपनी संबंधित सेवाएं को स्वयं अपनी कंपनियों की बजाय किसी दूसरे कंपनी से खरीदती है या विदेश की कोई अन्य संस्था से प्राप्त करती है तो उसको आउटसोर्सिंग कहते हैं बाहर से मंगाया है। क्या कहते हैं इसको? बाहर से मंगाया है। एग्जाम्पल के दृष्टि से समझा दें आपको, अगर कोई चीज़ हम लोगों के देश में नहीं उगता है, कोई नहीं उपजता है, उसको अगर हम लोग दूसरे देश से मंगाते हैं तो क्या बोलते हैं? ये आउटसोर्सिंग है। ये मतलब बाहरी से मंगाया हुआ सामान है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे ये प्रश्न को, इस आंसर को भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सरकारी सेवा किसे कहते हैं। तब आंसर लिखेंगे इसका, जब लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में काम के बदले मासिक वेतन देश एवं राज्य की सरकार से प्राप्त होती है तो इसे सरकारी सेवा कहते हैं। जैसे सैन्य सेवा हो गया, सेना सेवा जिसको कहते हैं, स्वास्थ्य सेवा जो हॉस्पिटल हो गया, वित्त सेवा जो बैंक वगैरह हो गया, शिक्षा सेवा स्कूल कॉलेज वगैरह हो गया, ये सारी की सारी सरकारी सेवा है। यहाँ पे सारे लोगों को क्या किया जाता है? सरकार महीना में सैलरी देते हैं और सरकार अपनी निगरानी में रखते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सरकारी सेवा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग। कह रहा है गैर सरकारी सेवा किसे कहते हैं। तो स्पष्ट हो रहा है आंसर से हम लोग गैर सरकारी मतलब ऐसा व्यक्ति, ऐसा सोर्स जो हम सरकारी ना हो, उसी को क्या बोलेंगे? गैर सरकारी। इसी की लैंग्वेज में हम लोग लिख देते हैं। कहता है जब सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रम गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से लोगों तक पहुंचते हैं तो उसे गैर सरकारी सेवा के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे ब्यूटी पार्लर, दूरसंचार सेवाएं, स्वरोजगार सेवाएं, विमान सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं, ये सब गैर सरकारी है। यहाँ सरकार से ये सहयोग में तो रहते हैं लेकिन बिना सरकार के ही लोगों तक अपना सेवा पहुँचाते हैं। जैसे ब्यूटी पार्लर वगैरह हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गैर सरकारी बोलेंगे। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न अभी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि आधारभूत संरचना किसे कहते हैं। तो आधारभूत संरचना वे सुविधाएं हैं जिसकी अनुपस्थिति में विकास की क्रिया संभव नहीं है। देश या राज्य की प्रगति कृषि, उद्योग एवं व्यापार पर निर्भर करती है और इनकी प्रगति आधारभूत संरचनाएं पर निर्भर करती। कहने के मतलब जिस देश या जिस राज्य का आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा होता है वह देश या राज्य उतना मजबूत, उतना सबल होता है। तो किसी भी देश या राज्य की विकास का कल्पना आधारभूत संरचना के सिवा नहीं हो सकता, उसकी अनुपस्थिति में नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि रोजगार और सेवा में क्या संबंध है। तो आंसर लिखेंगे इसका कि रोजगार और सेवा का अभिप्राय है जब व्यक्ति अपनी परिश्रम एवं शिक्षा के आधार पर आजीविका के लिए धन एकत्रित करता है, फिर जमा किए गए धन को जब पूंजी के रूप में उपयोग किया जाता है और उत्पादन के क्षेत्र में उस निवेश किया जाता है तो सेवा उत्पन्न होता है। तो कहने का मतलब जब हम लोग कमाएंगे और कमा के पूंजी रखेंगे फिर उसको दूसरे कामों में लगाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? रोजगार कहलाएगा। और हम लोग दूसरे को सेवा देंगे, सेवा कहलाएगा। तो इस प्रकार सेवा और रोजगार में हम लोग अंदर से बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्थिक संरचनाओं का क्या महत्व है। तो आर्थिक संरचनाओं के अंतर्गत वैसी सुविधाएं आती है जो प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन और लोगों की खुशहाली में वृद्धि करती है। आर्थिक विकास के सभी क्षेत्रों से इनका प्रत्यक्ष संबंध होता है। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। उम्मीद करते हैं वो भी समझ में आ गया होगा। आपको नहीं समझ में आएगा तो कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वैश्वीकरण का प्रभाव सेवा क्षेत्र पर क्या पड़ा।
तो वैश्वीकरण के प्रभाव से कई नई और महत्वपूर्ण विशाल गतिविधियां के रूप में आउटसोर्सिंग उभर कर सामने आई। जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी नियमित कंपनियों से संबंधित सेवाएं स्वयं अपनी कंपनियों की बजाय किसी बाहरी स्रोत से प्राप्त करते हैं तो उसे आउटसोर्सिंग सेवा कहते हैं। तो वैश्वीकरण जब आया तो बहुत बड़े बड़े कंपनियां हमारे देश में आए और इससे हम लोग का आर्थिक स्थिति पर काफ़ी प्रभाव पड़ा, क्योंकि हम लोगों को एक से अधिक कंपनियों को या सामानों को चुनने का मौका मिल गया और हम लोग को और अच्छे से सामान को चुनाव करने का मौका मिल गया, जिसके वजह से हम लोग अधिक से अधिक आमदनी कर पाएंगे। तो वैश्वीकरण का हमारे आर्थिक क्षेत्र पर या सेवा क्षेत्र पर कहें तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है हम लोगों के भारत में, हम लोग के इंडिया में। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा आपको। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जानकारी अगर अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।